क्या भगवान, अब क्या करूं? अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो शायद मेरी साथ मेरी पत्नी इस जेल खाने में अपनी दम तोड़ देगी। इससे तो अच्छा है कि मैं आज एक झूठ बोल ही देता हूं। हो सकता है मेरी पत्नी की जान बच जाए। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया। महारानी जी, हरामजादे, जो काम तू अब कर रहा है इसे शायद तो पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी रमा का ये हाल कभी नहीं होता। महारानी जी, बाला शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी, कुछ भी हो, महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। जैसा कहा वैसा करके दिखाऊंगी। अगर इसने अपना जुर्म कबूल किया है तो आज इसे खाना पानी सब मिलेगा। छठवा, महारानी कहती है रमा को जेल से बाहर लाया जाए और याद रहे इसे पकड़ कर लाना, क्योंकि 3 महीना 10 दिन से कुछ खा नहीं रखी। हो सकता है इसे चक्कर भी आ सकता है। ले आओ बाहर। इसे ले जाओ यहाँ से। अरे ये बदबू दे रहा है, इसे ले जाओ। स्वामी जी, ले जा साले, मेरी दम घुटने लगी है। तुमने खून नहीं किया। ए चटवा, मैं सुन मेरी बात। खाऊंगी। इसे यहाँ से ले जा। इसे यहाँ से मेरे शीश महल ले जाना और दासी से कहकर इसके सबसे पहले इसे नहला धुलाकर इसके कपड़े चेंज करके मेरे बेड पे बिठा देना, क्योंकि आज इसने महारानी का दिल जीता है। और दासी से कहकर पूरे 56 प्रकार के भोजन देना। जल्दी ले जा। बहुत शाली बदबू मार रही थी। मेरी चिंता मुंह पे पलटी कर देगा तारा। कुत्ते, अगर तुझे उल्टी करना तो बाहर कर, मेरे सर पे आके करेगा क्या रे? महारानी जी बहुत गंदा नहाई। महारानी जी, इस कमीने से पूछो क्या यह भी भोजन करना चाहता है। सेनापति इसे थोड़ा सा भोजन दिया जाए महारानी जी, और इसे 3 महीना 10 दिन तक फिर। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, क्या तू भी भोजन करेगा? महारानी जी, बोल। भूख बहुत जोर की लगी है। हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा उसे भी दे दो महारानी जी, उसे भी दे दो। तुझे आज रोटी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि तुझे भरपेट खाना दिया जाएगा, क्योंकि तूने महारानी का दिल जीता है। महारानी जी, मंत्री जी, मंत्री जी, जाओ मेरे वीर सेनापति के लिए अच्छा भोजन लेकर आओ। अरे ठहरो, भोजन देना है, लेकिन ऐसा भोजन ये कभी राजमहल में खाया नहीं होगा। क्या देना है भोजन में? क्योंकि
आज इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ने काम किया है। इसलिए इसे भोजन लाना क्या है क्या लाना है? और देना क्या है, मेरे पास अपने कान लाओ तो मैं बताऊंगी। जाओ जल्द से जल्द भोजन की थाल सजाकर सेनापति शेर सिंह के लिए लाओ। अरे और हाँ, पूरे 56 प्रकार के होना चाहिए। जाओ जल्दी से। आओ मेरे पास, आज तुझे जी भर की भोजन करा। मंत्री जी, मेरा शीश मत काटो। नहीं, नहीं, महारानी जी, भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो खाने वाला भी तैयार है। लंबो, भोजन की थाल पकड़ और सेनापति की हथकड़ी खोलकर इसे भोजन थमा दिया जाए। जरीला, लंबो, ये भोजन की थाल सेनापति के हाथों में पकड़ाया जाए और याद रहे उसके हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, आज तुम्हें भोजन ऐसा मिला है कि शायद जीवन में तुमने कभी खाया नहीं होगा। अरे देखा नहीं होगा, खाने के बाद दूर छोड़ो। और मंत्री जी, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आज 3 महीना 10 दिन के बाद इसे भोजन कौन हुआ है? है, इसलिए इसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाए ताकि यह आराम से भोजन कर सके। कैसी आज्ञा महारानी जी? सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, हम लोग जा रहे हैं। अगर भोजन कम पड़े तो एक बार महारानी को जरूर याद करना। ठीक है महारानी जी। और रत्न स्टार वालों, याद रहे बगावत करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो वो मार दूंगी, देखने वाले की रूह कांप जाएगी। भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीना 10 दिन पर तुझे भोजन नसीब हुआ है। दोबारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और की चाहे तो सब खा जाना। काम पड़े तो द्वारपाल को आदेश देकर महल से और भोजन मंगा लेना। आई गो और यू आर ईट टू डिनर। उसे माफ कर देना प्रिय, क्योंकि आज तेरा पति तेरे साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता। प्रिय रमा, भोजन का थाल हाथों में हो, भूख और जोर की बढ़ गई। ऐसा लगता है कि अब एक क्षण बगैर खाए नहीं रह जाता। उसे माफ कर देना प्रिय, मैं भोजन करने जा रहा हूं। नहीं, ये तूने क्या कर दिया आज? बीच मजदार में मेरा छोड़ कर चल गई। और रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ बिली, और दशा तेरी है क्यों हुई
आपको निशानी कि लुट गया अब मैं कहीं का ना रहा संसार में, हर तूने किनारा कर लिया प्यारी रमा संसारी में। तेरी प्रिय तुझे ऐसा नहीं किया और अब तो रंजो अलम गम सुनाओ किसे, अब तो रंजो अलम गम, अब तो रंजो अलम गम और सुनाओ किसे, और अपने सीने से प्यारी लगाओ किसे, अपने सीने। जी क्या प्यारी रमाब और रहूंगा कहाँ, तेरे बगैर तेरा पति अब जीवित नहीं रहेगा। जी क्या प्यारी रमाब और रहूंगा कहाँ, और अपने अरमान प्यारी सुनाऊं किसे, अपने अरमान प्यारी। महारानी सागरी, आज तूने मेरी दुनिया उजाड़ दिया, अब किसी न बसेर से इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। क्या कर क्या न कर, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। साहब जी, सिपाही साहब जी, मुझसे ये आपका दर्द देख नहीं जा रहा। तुम कर ही क्या सकते हो सिपाही? साहब जी, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। सिपाही, अरे मेरा इस संसार में है ही कौन सिपाही? महारानी जी ने झूठा प्यार का नाटक रचाया और मेरी पत्नी का शीश कटवा दिया। अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो सिपाही, मुझे इस जेल खाने में गोली मार दो, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। साहब जी, सब्र से काम लो। मैं जानता हूं कि आपके ऊपर क्या क्या विपदा पड़ी है, आपके साथ क्या क्या इस राज दरबार से लेकर कितना अत्याचार होया। साहब जी, आप हमसे बड़े हैं, आप तो सीमा सरहद के नहीं है, मैं तो केवल एक छोटा सा सिपाही हूं राज दरबार का। सेनापति साहब, आपके ऊपर इतनी मुसीबत देखते हुए मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मैं इसी वक्त तुम्हें जेल से आजाद कर रहा हूं। अगर तो मुझे इस जेल खाने से आजाद कर देगा और महारानी जी को ये बात मालूम पड़ गई तो शायद किसी को मेरे साथ हो रहा है वही तेरे साथ होगा। मुझे गम नहीं है, चाहे मुझे गोलियों से उड़ा दे या सूली ढहा दे, लेकिन साहब जी, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मैं तुम्हें आजाद करके रहूंगा, मेरा चाहे जो भी होगा।
तो मुझे इस जेल खाने से आजाद कर दिया, लेकिन सिपाही ये सेनापति शेर सिंह किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकता। साहब जी, इसलिए तुम मेरे साथ इस रत्नसार को छोड़कर निकल चलो गिरीलाल। जैसे आप कहेंगे साहब जी, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको यहाँ जेल खाने में नहीं रहने दूंगा मैं। ठीक है सिपाही, आओ मेरे साथ। प्रिय रमा, तेरे बगैर अभी रत्नसार अच्छा नहीं लगता। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, साहब जी, तेरे बिना भी क्या जीना। चलो साहब जी। फूलों में कलियों में, सपनों के गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में खुशबू है मेरी। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में खुशबू है तेरी। साथिया छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, कैसे आए मुसाफिर। कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बताओ क्यों तुम खड़े मौन हो। हाँ मुसाफिर, आखिर ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो और इस तरह बियाबान जंगल में क्यों भटक रहे हो। सब कुछ बताऊंगा बाबूजी, गौर से मेरी बात को सुनो बाबूजी। बोलो आखिर बाबूजी, क्या- एक असहाय पर दया बाबू करो। बाबूजी, मैं एक असहाय हूँ, मेरे ऊपर दया करो बाबूजी। एक असहाय पर दया बाबू करो, एक रोटी का टुकड़ा भूख और प्यास का मारा आया चला।
का मारा हुआया चला, हम पे थोड़ी दया की नजर। मुसाफिर, ये डाकू परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा, लेकिन ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले? क्या कहा अबू जी, सारा फिर से बोलो। मुसाफिर, आखिर तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? इस तरह तन्हा बियाबान जंगल में क्यों भटक रहे? ये क्या नाम क्या है, स्थान कहाँ है? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये डाकू परशुराम जब बोलता है तो मेरे गले से कोई इसकी आवाज क्यों चुभती है? ऐसा लगता है पीछे से कोई अपना हो। हे भगवान, ये क्या? नहीं मुसाफिर, क्योंकि बियाबान जंगल का खूंखार डाकू परशुराम इस संसार में किसी का अपना नहीं है। नहीं, परशुराम, परशुराम, तुझे मां भवानी की कसम है परशुराम, अगर तुमने मुझसे एक जरा सा झूठ बोला तो तेरी सारी मिथ्या ही पेट हो जाएगी। आखिरकार क्या तुम सचमुच में डाकू परशुराम हो या किसी हो? मेरे दिल ने गवाही दे रखा है, अभी तुम वही तो नहीं। वाह मुसाफिर, तुमने मां भवानी की कसम देकर, मां भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। जानना ही चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं, लेकिन चाचा जी, मैं कोई गैर नहीं, आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन। चाचा! या भगवान, मेरा लाल इस संसार में जीवित है। तेरा लाख लाख शुक्र हो ऊपर वाली राजकुमार गुलशन। ये बता चाचा जी, तुम घबराओ नहीं और ये लो उठाओ बंदूक। जिन हरामजादों ने तुम्हें सताया है और इस बियाबान जंगल में आने से मजबूर किया है, मिटा दो उन हरामजादों को। और चाचा जी, आज के बाद ये परशुराम अकेला इस बियाबान में था। आज से सेना नायक शेर सिंह नहीं बल्कि तूफान सिंह के नाम से जाने जाओगे। जी, इस बियाबान जंगल का सरदार तूफान सिंह के नाम से जयकारा गूंज उठेगा। सरदार तूफान सिंह की, सरदार तूफान सिंह की। और चाचा जी, आप जहां कहोगे, जो कहोगे, हम लोग हंसते हंसते आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे। तेरे लाल, सबसे पहले चलो मुझे एक डाकू का लिबास दो। क्यों नहीं? और हाँ, मैं कसम खाकर कहता हूं, महारानी चांदनी और संग्राम से तेरी शैल की बंसी नहीं बजने दूंगा। और आज ये सिंह प्रतिज्ञा करता है, महारानी चांदनी, अगर तुझे इस रत्नसार में नंगी करके गोली ना मारा तो मेरी मां का दूध हराम है। चल मेरे साथ इसी वक्त। ओए जय मां भवानी की, जय मां काली।
क्या बताऊं गुलशन, गुलशन जब से छोड़कर के मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। उसने वादा किया कि मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, मगर आज तक मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी यार से मिलने के बहाने आजा, तू किसी यार से मिलने के बहाने आजा। आजा 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 आजा, तू किसी यार से मिलने के बहाने आजा, तू किसी यार से मिलने के बहाने आजा। तू तो कहता था कि मैं जान भी दे दूंगा तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगा तुझे। तू तो कहता था कि मैं जान भी दे दूंगा तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगा तुझे। इससे पहले के जहाँ दिल का तमाशा देखे, एक पल के लिए आ जाके जमाना देखे। प्यार की आखिरी हो, प्यार की आखिरी शम्मा भी बुझाने आजा, तू किसी यार से मिलने के बहाने आजा। राजकुमारी अंजू, हरामजादे, नहीं मानेगा कमीना। अरे देख, ज्यादा बकबक मत कर हरामजादी। मैं कब से तेरे पीछे पड़ा हूं और तू सर पे चढ़कर बोल रही है। देख, तू मेरा पीछा छोड़ दे। तेरा पीछा तो छोड़ने वाला नहीं हूं। अभी तक तो मैं तुझे समझा रहा था, लेकिन अब मैं तुझे जबरदस्ती लेकर चलूंगा। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मैं तुझे अपने मुल्क के आसाम लेकर चलता हूं। नहीं, ऐसा मत कर। और एक कमीने बेशरम और पाजी मरे, अरे कमीने बेशरम आए पाजी मर हो। अब तुझे देखे आया उतर मेरी आंखों में। लड़के, अरे छोड़ रास्ता तू मेरा, ऐ लड़के ना। अरे छोड़ रास्ता तू मेरा, ऐ लड़के नादान, वरना इस त्रिशूल से हरामजादे, ऐसी गोली मारूंगा खोपड़ी खरबूजे की तरह बाहर हो जाएगी। तेरी ये गोली बारूद इस जादूगर पर चलने वाली नहीं है। देख जादूगर, देख तेरे पीछे कौन आ रहा। चालाक बनता है। मुन्ना, बोल हरामजादे, बोल क्या कहना चाहते। अरे देखो, ये क्या करने जा रहे हो? ये मेरा त्रिशूल मुझे दे दो। हरामजादे, शुतुरमुर्ग की तरह चेहरा लिए हुए मेरी फूल जैसी लड़कियों को आसाम देश ले जाना नहीं, हम नहीं करूंगा। हरामजादे,
आराम जादे जादूगर, बोल इस लड़की को उठाने के लिए तेरा कौन सा हाथ पहले उठा था? पहले कौन सा हाथ उठा था? कौन सा हाथ उठा था? आराम और जादूगर, हे भैया, इस लड़की को उठाने के लिए तेरा पहले कौन कदम बढ़ा था? जादूगर, लागत है बोल इस हिंदुस्तान से तू यहां से लड़कियों को आसाम देश ले जाएगा? अब नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। आराम जादे जादूगर, तुझे इस संसार में जीने का कोई अच्छा नहीं, मारने के लिए तैयार हो जा।